गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम वंस अगेन टू डॉक्टर दहिया मशरूम फार्म। ये मैं आज आपको अपनी कुछ वीडियोस अभी दिखाना चाह रही थी, शेयर करना चाह रही थी। रूम की काफ़ी टाइम बाद जो है वो वीडियो बन रही है, बहुत टाइम हो गया है क्योंकि सेम ही प्रोसीजर, सेम ही चीज़ें, सेम ही बातें, तो थोड़ा सा ये लगता है क्यों टाइम अननेसेसरीली सभी का वेस्ट किया। लेकिन आज थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से बातें करते हैं। और जो भी इस चैनल से या जो भी मेरी वीडियो से जुड़ा हुआ है, मैं सबके लिए विश करती हूँ कि सभी ठीक होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे और बढ़िया काम चल रहा होगा सबका। अब तो रेट भी मशरूम का बढ़िया गया था। अब ये मेरा रूम है, इसकी आज चेकिंग हुई है, कुछ अभी वाटरिंग हो चुकी है, तो अभी कुछ बीज जो है इसमें से निकल गए हैं। अब ये चल रहा है, होप सो, प्रॉमिसिंग लग रहा है रूम। तो अभी देखते हैं क्या रहता है इसका। अभी 2 रूम से मेरी फ्लश चल रही है, एक अभी कूल डाउन पे है कवरिंग वाली कंडीशन में, और एक अभी अब थोड़ा सा उसमें अभी स्पॉनिंग ही हुई है जस्ट, तो वो अभी चलेगा। तो इस तरीके से अभी बैग्स जो हैं वो भरे हुए हैं, चले हुए हैं, कटिंग चलेगी अभी। आल्दो अभी सीजनल आ चुका है तो थोड़ा सा रहता है, सीजनल आने के बाद इतना रेट नहीं रहता है, लेकिन फिर भी क्वालिटी ठीक हो, मुझे वो अच्छा लगता है। क्वालिटी फिर भी ठीक है, क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए, तो वो ठीक रहता है। आप सभी जो मशरूम से नए जुड़े हैं या जो बहुत टाइम से भी जुड़े हुए हैं, सभी के लिए उम्मीद करती हूँ कि बढ़िया रहा होगा ये सीज़न सभी का। ये साल काफ़ी अच्छी आप लोगों ने इसमें डेवलपमेंट की होगी, अपने काम में आगे बढ़े होंगे, बढ़ोतरी करी होगी इस तरीके से। मशरूम में अब काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है कुछ टाइम से, क्योंकि हर कोई ऐसा लग रहा है मशरूम का ही काम में इंटरेस्टेड रहता है। लेकिन जिन्होंने कर लिया या जो करना चाहते हैं तो वो अच्छा है काम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। कंपटीशन कितना भी आ जाए, डिमांड उतनी ही रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसकी डिमांड भी बढ़ रही है, इसका कंपटीशन जो भी बढ़ रहा है सब बढ़ रहा है, ऐसी नहीं है कि कोई दिक्कत है। अब तो फ़ॉरेन में भी इसका एक्सपोर्ट में भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो एक्सपोर्ट में भी मैं चाह रही हूँ कि जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, मेरे भी कई स्टूडेंट्स हैं, वो पूछ रहे थे कि भाई मशरूम का ही काम करना है, तो मैं जो नए जुड़ गए हैं स्टूडेंट्स जुड़ लेते हैं, मैं उनसे यही कहती हूँ कि आप एक्सपोर्ट की तरफ भी थोड़ा सा फोकस करें, कि कुछ लोग एक्सपोर्ट में अगर जुड़ेंगे तो जो ग्रोअर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं उनको आसानी हो जाएगी उनका प्रोडक्ट बिकने में, जाने में। तो इस तरीके से अब तो काफ़ी चीज़ें ईजी हो चुकी हैं। मशरूम में इतना है कि कुछ पानी थोड़ा सा ऊपर नीचे लग गया, मुझे अभी तक डाउट रहता है, मैं भी पूछती रहती हूँ, कुछ ग्रोअर्स हैं जिनसे जुड़ी हुई हूँ तो उनसे पूछती रहती हूँ कि कुछ हवा पानी, मुझे भी डाउट रहते हैं। तो इसमें हमेशा ही रहता है, हर साइकिल में, हर साइकिल एक मेथड से भी अगर आप फॉलो कर रहे हो ना, आपने बिल्कुल जिसे कहते हैं बाय रूल अगर आप चल रहे हो, तो भी कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत रह ही जाती है, कुछ ना कुछ आपका जो है उसमें ये चीज़ रहती है मशरूम में। तो फिर भी आपको बहुत ध्यान, हर साइकिल में सेम साइकिल प्रोसीजर होते हुए भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, एक एक चीज़ का फोकस करना पड़ता है। अभी की बारी मुझे सीजनल हट भी लगानी थी, लेकिन हट मैं नहीं लगा पाई क्योंकि टाइम नहीं है। जॉब के साथ साथ मैं और सर दोनों वर्किंग हैं, जॉब के साथ साथ कोई छुट्टियां नहीं मिलती हैं, छुट्टियां जो मिलती हैं वो इसी काम में इन्वेस्ट हो जाती हैं, तो बिल्कुल टाइम नहीं था, कोई लगाने वाला भी नहीं मिल रहा था, और मतलब टाइम भी नहीं मिल रहा था बाहर लगाने का। तो वो सीजनल वाला भी अभी रह गया। मुझे चाह रही थी मैं 2 हट भी करना चाह रही थी कि एक बार ट्रायल बेसिस पर मैं 2 हट पे काम करूँ, उसके बाद फिर आगे उसको अगर बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है कैसे भी वो देखते हैं। ये अभी थोड़ी सी कटिंग जो रूम नंबर 2 से हुई है, चेकिंग थी उसकी, और इसमें अभी सेकंड फ्लश स्टार्ट होगी, पहली इसमें आ चुकी है, तो इसमें सेकंड फ्लश का अभी चल रहा है प्रोसीजर। पिनिंग ठीक है सेकंड के हिसाब से, क्वालिटी भी ठीक ही लग रही है फ़िलहाल तो। बाकी देखते हैं कि किस तरीके से। CO2 का बहुत मैटर रहता है इसमें, आपको CO2 पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और वाटरिंग का, क्योंकि कंपोस्ट ठीक बनने के बावजूद भी ये 2 इतने क्रूशियल पैरामीटर्स हैं जिन पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मेरे साथ दिक्कत ये हो जाती है कि मैं 100% यहाँ नहीं दे पाती हूँ जॉब की वजह से, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई कई बारी
मेरा जो डिज़ायर्ड होता है CO2 या वाटरिंग का या जो भी मुझे चाहिए वो कई बार नहीं हो पाता है, किसी और को करना होता है और मैं 100% खड़े होकर अपने आगे नहीं करवा पाती हूँ चीज़ें, तो ख़राब भी हुई हैं कई बार चीज़ें इस वजह से। तो लेकिन फिर भी जो लोग 100% यही काम कर रहे हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि मैन पावर है और अच्छा सुपरविज़न है, तो इसमें ग्रोथ तो है ही इस वाले काम में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटर यही है कि जॉब भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, हम इस पर ही फोकस कर रहे हैं और टच वुड ये सही चल रहा है, अभी दोनों चीज़ें हो रही हैं मैनेज। सो वी आर ट्राइंग कि भाई दोनों ही चीज़ें चलें, बढ़िया रहेगा इस तरीके से। इसमें आज कुछ ऐसे बताने वाला नहीं है, मैं जस्ट आपसे अपना काफ़ी टाइम हो गया था जो मेरे वीडियो है चैनल से जुड़े हुए हैं और धीरे धीरे मुझे लग रहा है सब भूल भी गए हैं, तो मुझे लगा कि चलो आज एक बार एक वीडियो बना लेते हैं ताकि लोगों से इंटरेक्शन हो जाए और एक बात हो जाए। अपना फार्म जस्ट मैं दिखा देती हूँ क्या काम चल रहा है, जो लोग देखते रहते हैं। आज ही मुझे पता चला कि कुछ लोग वीडियो देखते हैं मेरी, अभी भी देख लेते हैं अच्छा लगता है, तो मैं कहा चलो बाहर मैं आपको दिखाती हूँ। हमने सीज़नल के लिए अभी थोड़ा सा ट्राई किया था कि सीज़नल पे काम करेंगे, लेकिन सीज़नल का भी नहीं हो पाया। हमने पूरी तैयारी करके रखी हुई है, क्या पता सीज़नल, फिंगर स्टिल क्रॉस्ड। तो जैसे ही अगर रहेगा, ये रूम है, इसमें मेरी स्पॉनिंग हुई थी, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें अभी स्पॉनिंग हुई है जस्ट, ये साफ़ करके, ये अभी 10-15 डेज़ के लिए जब तक केसिंग नहीं होती, तो ये अभी बंद रहेगा। ये बाहर इस तरीके से पूरा लेवल करवा के सीज़नल हट के लिए मैंने इसको रेडी कर रखा है। जैसे ही कोई बनाने वाला मिल जाता है और 2-3 छुट्टियाँ मिल जाती हैं, फ्री टाइम मिलता है, तो तुरंत ही यहाँ मुझे 2 हट लगानी है। तो अगर कोई सीज़नल हट लगाने वाला बंदा है तो वो मैसेज में, कमेंट्स में प्लीज़ अपना नंबर भेज सकते हैं, सो दैट आई कैन कॉन्टैक्ट हिम और हम बना सकते हैं। क्योंकि मेरा कंपोस्ट जो है वो टनल में जाने वाला है, मेरा कंपोस्ट कल टनल में चला जाएगा। उसके बाद जितना टाइम इसको लगेगा वो लगेगा। अभी इसमें आज सफाई चल रही है टनल की और पूरे प्लेटफॉर्म की, और उसके बाद हमारा कल टनल फिलिंग है और होप तो यही रहेगा कि ये जल्दी से हमारा हट बन जाए। स्टिल और किसी को अगर कंपोस्ट की भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सीज़नल है, अब की बार तो हमारा भी काफ़ी कंपोस्ट गया है, बहुत कंपोस्ट गया है, हर बार ही कंपोस्ट बिका है हर वीक में। तो फिर भी किसी को रिक्वायरमेंट है सीज़नल, या जो AC वाले नए फार्म हैं जिनका 1 या 2 रूम है, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने कंपोस्ट के लिए बता सकते हैं। क्योंकि अभी मेरे 4 रूम फिल हैं, तो मेरे पास हैं 1 या 2 लोड बनाने का अभी टाइम है, तो 1 या 2 लोड हम अभी अवेलेबल करवा सकते हैं अगर किसी को रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फिर मेरे 4 रूम बैक टू बैक फिल होंगे, फिर थोड़ा कम टाइम रहता है, तो आप इतने कांटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि इसमें ऐसा है कि नो डाउट कि आप कहीं बाहर से कंपोस्ट खरीदो, आपको महंगा तो पड़ता है, लेकिन कंपोस्ट में झंझट भी बहुत हैं। अगर आपके पास 1, 2 या 3 रूम है तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी आप कंपोस्ट यूनिट भी बनाओ। उसके लिए अलग से सिस्टम होना चाहिए, JCB है, लोडर है, ड्राइवर हैं, 2-3 लड़के चाहिए, कूड़ा, चिकन मैन्योर, फार्म पे भी बहुत दिक्कतें आती हैं। और बेटर यही है कि आप एक चीज़ पे पहले कमांड करो, उसको थोड़ा बढ़ाओ। 1 या 2 साल, कम से कम 2 साल तो आप, अगर आपके छोटे रूम्स हैं 2 या 3, तो पहले आप थोड़ा ग्रोइंग पे ही फोकस करो। आप कंपोस्ट लो जो ठीक बन रहा है, उस पर ट्राई करो, ग्रोइंग सीखो, और उसके बाद फिर आप जब आपके 3 की बजाय बल्कि 6 कमरे हो जाएं, तब आप अपनी कंपोस्ट यूनिट बनाओ और उसके बाद फिर आप फोकस करो कि कंपोस्ट पे अब मुझे जाना है। कई बार हम सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी शुरू कर लेते हैं, ग्रोइंग भी, कंपोस्ट भी, काम की नॉलेज नहीं होती है, जस्ट ग्रोअर या सुपरवाइज़र के हम भरोसे उसको स्टार्ट कर लेते हैं, पता चले 1-2 महीने बाद या कुछ टाइम के बाद वो भाग गया और फिर सब कुछ आपके ऊपर आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा उस टाइम दिक्कत होती है। क्योंकि आपको कहीं से बाहर से कंपोस्ट मिल रहा है तो कुछ भी काम नहीं है, जस्ट आपने लिया, अंदर रख दिया और उसके बाद एक सिस्टम से चलते हो। लेकिन कंपोस्ट जो है बहुत ही टेढ़ा काम है, उसको दिन रात ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, टेम्परेचर को पूरी रात जो है 1 हफ़्ते तक, 10 दिन तक जब भी रहता है, सर फार्म पे ही रहते हैं, कोई लड़का हो या ना हो, सर हमेशा ही रहते हैं रात को टेम्परेचर चेक करने के लिए, क्योंकि किसी के भरोसे टेम्परेचर छोड़ा नहीं जाता है। तो ये चीज़ बहुत ही जो है वो हो जाती है, आपको परेशान करने वाली हो जाती है कई बार, तो नो डाउट कि आपको रहना ही रहना होता है। ग्रोइंग में इतना नहीं है, ग्रोइंग में आपने CO2 सेट कर दिया है, दिन में ही सारा काम हो जाता है, रात का इतना नहीं है कि आपको रात को पूरी रात जागना है, चेक करना है। ग्रोइंग फिर भी ईजी है एज़ कम्पेयर टू कंपोस्ट मेकिंग।
सो बेटर यही है कि अगर आप अभी नए ग्रोवर हो या सोच रहे हो इसी काम के लिए, तो आई विल सजेस्ट दैट यू शुड फोकस ओनली ऑन ग्रोइंग फर्स्ट एंड देन यू कैन मूव ऑन टू कंपोस्ट यूनिट। लेकिन अगर आपका बजट है, आपके पास सारा सिस्टम है, आप बड़े लेवल पर स्टार्टिंग से ही इसको लेके चलना चाहते हैं, देन यू कैन स्टार्ट विद कंपोस्ट यूनिट एज वेल। और कुछ लोग तो स्पोन लैब भी, तीनों ही इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स को एक साथ लेके मूव ऑन करते हैं। वो उनकी स्ट्रैटेजी होगी, तो मे बी दे हैव फंड्स भी होंगे, उनके पास टाइम भी होगा और उनको नॉलेज भी होगी, तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जो छोटे ग्रोवर हैं वो मार खा जाते हैं, क्योंकि कुछ हाथ नहीं लगता है। कंपोस्ट आपका ख़राब बन गया है, कुछ भी दिक्कत है, तो या तो आप कंपोस्ट यूनिट बना लो, आप अपनी मार्केट बनाओ, आप कंपोस्ट सेल करो, या फिर अभी छोटे रूम्स लगा रहे हो 1 या 2, तो कंपोस्ट यूनिट पर फोकस ज़्यादा मत करो। कहते हैं लोग, लेकिन मुझे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे उससे ये लगता है कि शायद पहले हमें एक चीज़ पे कमांड कर लेनी चाहिए, क्योंकि एट दी एंड व्हाट मैटर्स इज़ दी मशरूम। एट दी एंड मशरूम मैटर करते हैं, कितना ही बढ़िया कंपोस्ट हो, कितना ही बढ़िया ग्रोवर हो, अगर मशरूम नहीं आती हैं या मशरूम का रेट नहीं मिलता है, तो किसी भी चीज़ की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है इस वाले काम में। जो मैटर करता है वो आपकी मशरूम की क्वालिटी, क्वांटिटी और रेट मैटर करता है, आपको वही चाहिए। तो फोकस करो, आप धड़ल्ले से मशरूम उगाओ, बैक टू बैक 2 महीने में, 2.5 महीने में आप अपने रूम फिल करते रहो, और किसी न किसी सीज़न में 1-2 रूम्स आपका अच्छा टकरा जाएगा। ये देखिए मेरा कंपोस्ट अभी रेडी होने लग रहा है, यही है जो मैं सीज़नल के लिए भी बना रही हूँ। देखो फायर फैंग्स अभी से ही स्टार्ट हो गए हैं, काफ़ी अच्छा इसमें भी मॉइस्चर भी है। तो उम्मीद है कि इससे पहले ही ये तैयार, टनल में जाने से पहले ही इस वीकेंड पे, कल या परसों ट्राई रहेगा पूरा, 2 दिन छुट्टी है मेरी, कि कोई सीज़नल हट वाले से भी कांटेक्ट करके और स्टार्ट करूँ सीज़नल हट बनाना। फिर भी अगर ये रहता है तो देखते हैं, फिर भी किसी को रिक्वायरमेंट है, अगर किसी के रूम अभी बचे हुए हैं और कंपोस्ट नहीं मिल रहा है, कोई बुकिंग नहीं है, तो वो भी कांटेक्ट कर सकता है। फिर देखते हैं क्या रहता है, हट बनेगी अभी नहीं बनेगी तो। लेकिन आप लोग जो है, कभी भी मैं वीडियो बनाती हूँ मेरी यही रहती है कि चाहे छोटी भी हो, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जो एडवाइस है वो बताना चाहूँगी कि आप अगर अभी छोटे लेवल के ग्रोवर हो, 2 या 3, और वो भी छोटे रूम्स अगर आप ले रहे हो, तो बेटर यही है कि आप अभी कंपोस्ट यूनिट, क्योंकि काफ़ी रेट जो है कंपोस्ट जो है, तूड़ा भी बहुत महंगा हो गया है, गर्मियों में और भी रेट हाई हो जाता है, मिनिमम 7, 7.5, 8 तक आपका चला ही जाता है। जो पुराने कस्टमर हैं उन्हीं को लोग दे रहे हैं, नई वालों को और भी चीज़ें महंगी मिल रही हैं, सब कुछ महंगा हो चुका है। और इतना कुछ नहीं है, आपको उसके लिए अलग से लेबर भी लगानी पड़ती हैं। कई बार टनल बंकर छोटे रूम में खाली भी रहता है, अगर आपके पास कंपोस्ट का कोई कस्टमर नहीं है, तो बेटर यही है कि आप अभी ग्रोइंग पे फोकस करो कम से कम 2 साल, और उसके बाद फिर कंपोस्ट यूनिट पर आओ। जब आपको ये लगे कि अब ग्रोइंग में आपको टाइम नहीं देना है, देन यू शुड स्विच ऑन टू कंपोस्ट यूनिट, फिर बनाओ। और बाकी जो बड़े लेवल के हैं उनका तो मैं क्या ही कह सकती हूँ, वो तो मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड हैं, तो दे नो बेटर। बट स्टिल जो, क्योंकि काफ़ी छोटे फार्मर्स जो हम जुड़े हुए हैं, जिनके 2 कमरे, जो कंपोस्ट यूनिट हमसे लेते हैं कंपोस्ट, तो ऐसे कुछ फार्मर्स के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी। अभी आने वाले टाइम में 1-2 साल में और आप देखोगे मशरूम की बहुत डिमांड होने वाली है, और इसका रेट भी अब दोबारा से हाइप करेगा, क्योंकि इसकी फ़ॉरेन में भी डिमांड है, इंटरनेशनल मार्केट एज़ वेल एज़ इंडियन मार्केट बोथ आर ग्रोइंग। बूम आने वाला है मशरूम में। जितनी भी मीटिंग्स में या जहाँ कहीं भी हम बैठते हैं तो ये डिस्कस होता ही होता है कि मशरूम पे अब फोकस है, हॉर्टिकल्चर का भी, और मशरूम पे काफ़ी अच्छा जो है इसमें भी ग्रोथ होने की उम्मीद है। तो आप जितने भी हैं इसको, अब ये सीज़न बेटर रहा है, अब की बारी काफ़ी अच्छा रहा है। अक्टूबर नवंबर दोनों महीने जो हैं बड़े अच्छे ही रेट रहे हैं। तो अब तो चलो सीज़नल वालों की भी इनकम होनी चाहिए, तो ये उनका टाइम है। तो एसी वाले थोड़ा सा अभी आराम से बैठे हैं, जो चल रहा है चलने दे 2-3 महीने, उसके बाद फिर आप दोबारा से इस पर और कमर कस के काम चलाएँगे जब मार्च स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी 1-2 महीना तो बैठते हैं आराम से, काम तो चलाना ही है, लेकिन फिर भी इतना नहीं सोच रहे हैं। इन सीज़नल वालों को ब्लेसिंग्स हैं मेरी और सभी को कि भाई उनका भी काम अच्छा चले और 2-4 महीने उनकी भी खूब इनकम हो, कमाई हो, क्योंकि अपना ही काम है, चाहे वो सीज़नल है चाहे एसी वाले कर रहे हैं। मशरूम से जो भी लोग जुड़े हैं सबकी अगर कमाई होगी और सबको ही बेनिफिट होगा, तभी किसी फील्ड में ग्रोथ होती है और वो तभी चीज़ आगे बढ़ती है। सिर्फ एक या 2 बंदों के प्रॉफिट कमाने से या काम आगे बढ़ने से कोई भी इंडस्ट्री बूम नहीं कर सकती। सभी को इक्वली ग्रो करना पड़ेगा, तभी जाके आपका कोई भी फील्ड जिसमें आप हो उसमें बूम आता है, उसकी डिमांड बढ़ती है। और आप इसको पूरा प्रमोट करो, जो भी ग्रो कर रहे हैं, खाने के लिए भी और इसको सेल करने के लिए भी और बाहर एक्सपोर्ट के लिए भी।
और किसी अगर कोई डाउट है, तो मैं अब इतना नहीं हूँ इस चैनल को देख रही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ डाउट्स वगैरह कुछ भी आप पूछ सकते हैं, और आपको जो भी है इस तरीके से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी। थैंक यू।